प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने 2018 में एक वीडियो बनाया था और अपने पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में जिक्र भी किया था। 2018 में जो चीज मुझे शनि के गोचर के परिवर्तन के कारण से दिखी थी, उसका मैंने एक सटीक आकलन करके आप लोगों को देने का प्रयास किया था। और जब वो वीडियो में बना रहा था तब मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि परिस्थितियां तो इतने बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही हैं, लेकिन आखिर ये कैसे होगा? अगले 5 से 7 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन? अभी तो दूर दूर तक इसकी कोई रूपरेखा ही नजर नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ग्रहों के परिणाम को मैं नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया भी था। और जब आप लोगों के सामने वीडियो रखा था तब मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि ऐसा कैसे होगा। तब भी मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आने वाले समय में आपको घटनाएं घटित होती हुई नजर आएगी। और दर्शकों, आज इस एपिसोड के अंदर मैं उसी वीडियो को दोबारा से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक बार पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए और फिर अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए और यह बताइए, क्या वास्तव में ग्रहों का आकलन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जितनी सटीकता के साथ मैंने इसको करने का प्रयास किया था, इसने अपनी बात को प्रमाणित भी किया है कि ग्रहों का यदि सटीक आकलन किया जाए तो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए रहस्यों को हम समय से पहले जान सकते हैं। दर्शकों, देखिए इस वीडियो को ध्यान से और फिर कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दीजिए। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हर उस व्यक्ति को देखना और समझना चाहिए जो थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हर व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं। वो कभी किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं हैं। पिछले काफी समय से शनि धनु राशि में चल रहे हैं और उसके परिणाम भी हम सभी लोगों ने देखे हैं। बहुत से देशों में, बहुत से राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अंतिम छोर का व्यक्ति, यानी जो गरीब है, निचला तबका है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, या यूं कहिए कि जिसके लिए न्याय पाना शायद सबसे कठिन था, उन सभी को बल मिला है इस गोचर की स्थिति से। तभी आप देखिए दोस्तों, अच्छे अच्छे धुरंधर अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं, जेलों में बंद है। अपनी प्रभुत्वता का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने भी दूसरों का शोषण किया, वो सभी परेशान हैं, निराश हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी भयानक स्थिति आने वाले समय पर होने वाली है। जब फरवरी 2020 के लगभग मध्य में शनि पुनः अपनी ही राशि में, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि अपनी ही राशि में होंगे, यानी न्याय भी खुद करेंगे और दंड भी खुद ही देंगे। उस न्याय को अपने अंजाम तक पहुंचाने की ताकत भी शनि के पास ही होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव रिजल्ट की। पूरे विश्व में तकनीकी ज्ञान का बहुत तेजी से विकास होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम होंगे, या यूं कहे कि टेक्नोलॉजी आपके जीवन में बहुत तेजी से शामिल होने वाली है। संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या
भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थ, इन सभी के अंदर एक अच्छी स्थिति बनेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अभी आप लोग ऑयल प्राइसेस देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इन पर लगाम लगेगी। अनावश्यक महंगाई बढ़ रही है, उस पर लगाम लगेगी। जो लोग बहुत समय से किसी न किसी कारण से न्याय नहीं ले पा रहे थे, उन सभी को न्याय मिलेगा। शासन व्यवस्था में ऐसे लोग जो अब तक शासन का दुरुपयोग कर रहे थे, उन सभी को यहां पर बहुत बुरा वक्त देखने को जरूर मिलेगा। और जो लोग भी शासन में रह करके पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, उनकी शक्तियों में इजाफा जरूर होगा। पूरे विश्व के अंदर न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। आने वाले समय में जो भी परेशानियां उन्हें दिख रही हैं, या पूर्व में जो परेशानियां काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, उनके स्थायी समाधान भी यहां पर लोगों को मिलेंगे। और पूरी दुनिया में चली आ रही समस्याएं, चाहे वो ईरान इराक की हो, साउथ कोरिया की हो, नॉर्थ कोरिया को लेकर हो, इजराइल को लेकर हो, जम्मू कश्मीर को लेकर हो, धारा 370 को लेकर हो, माओवादी, नक्सलवाद, या चाइना का तिब्बत से जो विवाद चल रहा है उसको लेकर हो, चाहे अमेरिका में गोरे और कालों का भेदभाव वाली समस्या हो, या पाकिस्तान में अफगानिस्तान की समस्या हो, हिंदुस्तान की एलओसी की समस्या हो, या हम ये कह सकते हैं समान कानून, एक राष्ट्र एक कानून, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, या यूं कहिए जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, विश्व में जितनी भी समस्याएं आप लोग देख रहे हैं, फरवरी 2020 के बाद से लेकर के अगले 5 वर्ष के अंदर अंदर, यानी तकरीबन 2025, हम 2026 तक का समय ले सकते हैं, यहां पर इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान पूरे विश्व को देखने को मिलेगा, ये बात निश्चित है। यानी विश्व के अंदर जो अब समस्याएं चली आ रही हैं, ये ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। इनमें परिवर्तन आएगा, इनके स्थायी समाधान निकलेंगे, और जो भी इन समस्याओं की मार्ग में बाधा बनेंगे, यानी इन समस्याओं को सुलझाने के मार्ग में जो लोग भी बाधा बनेंगे, प्राकृतिक तौर पर उनकी शक्तियों का संहार, उनकी शक्तियों में कमी आना, उनकी प्रभाव में कमी आना, ये जरूर होगा। ऐसे शक्तियों को ताकत जरूर मिलेगी जो पूरे विश्व में मानवता के लिए कार्य करेंगे, पर्यावरण के लिए कार्य करेंगे, देश हित के लिए कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे, मेडिकल क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे, उन्नति के लिए कार्य करेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करेंगे। ऐसे सभी लोगों को अच्छे परिणाम निश्चित तौर पर यहां मिलेंगे। और जो लोग अन्याय के साथ खड़े हैं, चोरी चकारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, अपहरण, लूट, दंगा फसाद, जनता को मूर्ख बनाना, जनता के पैसों को हड़पना, अनेकों अलग अलग पॉन्जी स्कीमें चला करके लोगों का पैसा ठगना, ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को किसी न किसी ऐसे काम में सम्मिलित किया हुआ है, उन सभी के लिए बहुत बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। ऐसे लोग ज्यादा समय तक अपने आप को अब बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये शनि की न्याय प्रणाली है। अभी तक तो वो बृहस्पति के क्षेत्र में है, यानी
व्यक्ति को मौका दे रहे हैं सुधर जाओ। हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों, चाहे वो छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति हो या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री हो या किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो या कहीं किसी देश का राजा हो। जो भी नीतिगत फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सभी को बदलने का एक मौका यहां पर मिल रहा है। और फरवरी 2020 के बाद में ये मौका फिर उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद में शनि न्याय करेंगे और शनि यहां पर जब न्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर गुनहगारों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। और जितनी भी समस्याएं आप आज विश्व में देख रहे हैं, ये सभी की सभी स्थायी तौर पर खत्म होंगी या उनके स्थायी समाधान यहां पर जरूर मिलेंगे। ये होगा ही होगा दोस्तों। इसे आप चाहे तो भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, इसे चाहे आप शनि के आने वाले समय का परिणाम इस पूरे संसार पर कैसे पड़ेंगे उस रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर होगा। मैंने 2-2.5 साल पहले भी शनि के जब धनु राशि में प्रवेश के पहले भी मैंने उसके क्या परिणाम होंगे ये मैंने बताए थे और वो हूबहू उसी तरीके से घटित हुए हैं। अब आने वाले अगले 6 से 7 सालों के अंदर, चूंकि अभी 1 से 1.5 साल तो अभी शनि का इसी राशि में समय बाकी है, उसके बाद में आने वाले 5 से 6 साल और इन समय में व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा। बात आती है कि इससे बचने के लिए हम क्या करें। जो लोग भी शनि के अच्छे रिजल्ट चाहते हैं कि उन्हें शनि का दुष्प्रभाव ना देखना पड़े, तो एक चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि आप किसी भी ऐसे काम में संलग्न हैं जो कहीं ना कहीं अनैतिक है, जहां आप किसी न किसी का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वहां से अपने आप को तुरंत प्रभाव से बाहर निकालने के रास्ते खोज लीजिए और एक सही रास्ते की ओर आप बढ़िए। शनि आपको कुछ भी परेशानी नहीं देंगे। लेकिन यदि आपने अपने आप को इन चीजों में सम्मिलित रखा, ऐसे कामों में सम्मिलित रखा जो प्रकृति के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है या आपके परिवार के खिलाफ है, तो आप मानिए आपको शनि के प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने ही पड़ेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस दुष्परिणामों से नहीं बचा सकती। और जिन लोगों के शनि अच्छे हैं, यदि वो लोग भी अपने आप को इन गलत कामों में सम्मिलित करेंगे तो उन्हें शनि के अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे और साथ ही उन्हें भी शनि के दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों के शनि ठीक नहीं है और यदि वो अपने आप को न्याय के साथ जोड़ के रखेंगे, देश हित में जोड़ के रखेंगे, परमार्थ के कार्य में जोड़ के रखेंगे, ऐसे सभी लोगों को शनि के दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे बेशक उनको शनि की 7.5 ही क्यों ना चल रही हो। चाहे आप एनजीओ चलाते हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे आप विद्या के क्षेत्र में हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या आप समाज सेवी हैं, जिस भी कार्य में आप संलग्न हैं, उस कार्य के प्रति ईमानदारी रखिए, पूरी निष्ठा के साथ अपना पुरुषार्थ कीजिए और ये हमेशा याद रखिए कि आपके किसी कार्य से, आपके किसी कृत्य से देश को, समाज को या व्यक्ति विशेष को या समूह को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। आप कहीं अपने निजी स्वार्थ में आकर के तो कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये आने वाले 6 से 7 वर्ष का समय है, ये आपके लिए बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं होगा। और जो लोग अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझेंगे, सोचते हैं क्या हो जाएगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो निश्चित मानिए चाहे आप कितने ही बड़े धर्मगुरु क्यों ना हो,
कितने ही बड़े राजनीतिक क्यों ना हो, कितने ही विद्वान क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, या कितनी ही बड़ी ताकत के स्वामी क्यों ना हो, निश्चित मानिए आपकी उन ताकत को कब ग्रहण लगेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर आपके पास सिवाय और सिवाय उस दंड को भुगतने के और कोई रास्ता शेष नहीं बचेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिणाम है जो विश्व में आने वाला है। ये ऐसा परिवर्तन विश्व में हमको देखने को मिलेगा जो सदियों में बहुत कम लोगों को ही देखने को मिलता है। तो उस परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर समय आने वाला है। अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो ऐसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप काम करें। अपने आप को उस क्षेत्र से जोड़ के रखें। दूसरों की भलाई, दूसरों की सहायता के लिए, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए, अपने आसपास, अपने घर परिवार में सभी लोगों की आप जो मदद कर सकते हैं उस और अपना ध्यान लगाएं। सभी लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ें और कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आपसे कोई अन्याय ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे और आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपना कर्म करें। यकीन मानिए ये आने वाला 5 से 7 साल का समय जो होगा वो आपके लिए किसी सुनहरे सपने को सच करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यदि आप शनि की कार्यप्रणाली के अनुसार ही अपने आप को ढालेंगे। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय पसंद करते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं आप लोगों को आने वाले समय के लिए अवगत कराऊं ताकि आप सभी अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकें और इस ज्योतिष विद्या का पूरा लाभ ले पाएं।